लोग बात करेंगे यहाँ पर आज यूपीपीसीएस 2021 का जो एक अच्छा सा रिजल्ट आया है और आपके बहुत से साथी उसमें हुए हैं और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको हार्दिक बधाइयाँ हैं। बेहतर करें और भी आगे जाएं और जिनके ड्रीम वास्तव में पूरे हो गए वो समाज और राज्य के लिए भी कुछ करने का प्रयास करें। खैर, एक बड़ी मात्रा में ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनको असफलता भी हाथ लगी है, चाहे वो प्री में लगी हो, चाहे वो मेंस में लगी हो और या फिर अंतिम रूप से इंटरव्यू के बाद लगी हो। ये एक पीसीएस आप जानते हैं जुए की तरह है, ना तो कोई हारना चाहता है और ना कोई उठना चाहता है जब तक जीत नहीं आता है। तो निश्चित रूप से आज हम बात उनकी भी करेंगे जो अभी ज़रूर एक नज़र में लग रहा है कि उनको नहीं हुआ, लेकिन आगे उनके पास सफलताएं हैं। तो सर्वाधिक बात उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि जो निकल गए वो तो उस वैतरणी को पार कर गए, लेकिन जो भी बीच में हैं और जिनको आवश्यकता है सच में और जिनके अंदर वो काबिलियत है, उन सब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर देखना है। और यूपीपीसीएस 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके क्या मायने रहे हैं, जीएस में क्या कैसा था और ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसने मारी है बाजी, कौन सा बेहतर था, और 2023 वाले क्या करें जीएस और ऑप्शनल के लिए, और आप कौन सा ऑप्शनल पेपर लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, ये सब आप जानना चाहते हैं। और 2023 यूपीपीसीएस प्री के लिए हम लोग सटीक रणनीति पर बात करेंगे, पूरी एक विधिवत रणनीति बनाने का बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2021 के लिए मैंने कुछ जब रिजल्ट आने वाला था उसके पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो उसमें पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, देखिए। तो मैंने कुछ ऐसी बातें बताई थी आपको कि किसका क्या विषय रहेगा और कौन सा टॉप करेगा, वो आपके सामने रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो पहला टॉपर है उसका ऑप्शनल क्या है, मैथ है। खैर आइए उनसे पहले कुछ जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबका जो सिलेक्शन हुआ है वो बधाई के पात्र हैं। तो ज़रा उनको भी हम लोग एक एक पॉइंट में, बहुत लंबा नहीं लिखता हूँ सबकी तरह, ये देखो वो हुआ हमारे यहाँ से, ये हुआ, वो सब एक अपना है, उस पर ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर एक दो लाइनें आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कितने स्टूडेंट्स का हुआ है, चूँकि एक आध देखना भी आपको लगता है। कॉन्वर्सेशन फॉर डीवाईएसपी हम लोगों से जुड़े हुए थे, डिप्टी एसपी हुआ है, इनका लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपके मार्गदर्शन का है हमेशा, और आगे भी यूपीएससी गाइडेंस चाहिए बिल्कुल। और इंटरव्यू के समय क्या क्या बात हुई, इनसे हिस्ट्री रिवाइज कर लें, करंट अफेयर्स न्यूज पेपर, ये नंबर पे है ना, ये रोज कुछ तो ऐसे डीवाईएसपी है ना। ये देखिए हमसे जुड़े रहे, ये भी, इनका भी नाम यहाँ पर सर्च आया है, क्या है वो उनकी। तो बिलीव करते हैं कि हाँ 100%, हालांकि 100% तो खैर नहीं आता, लेकिन उनका अपना मानना है, जाहिर सी बात है, उनका अपना विश्वास होगा और आप लोग भी इसी तरह विश्वास। चलिए अब हम लोग पूरी तरह बात करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या हमको यहाँ पर यूज़ करना है। ये सब तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आपको देखते रहेंगे, बार बार जुड़े रहेंगे। अब 2021 में जो आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल में क्या क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट टॉपर जो है वो मैथ से हैं, है ना। हालांकि मेरे जितने भी अधिकांश स्टूडेंट जिनका हुआ है उनका भी किसी अधिकांश लोग, ऐसा नहीं कि इस बार अन्य भी, ज्योग्राफी है आपका, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी भी चला है और हिस्ट्री भी है ना, हिस्ट्री भी है। और अधिकांश स्टूडेंट जिनका मैं जान रहा हूँ, जो मेरे जानने वाले, वो हिस्ट्री से भी हुए हैं। इस बार मैंने कहा था ना कि मानविकी सब्जेक्ट अच्छा करेंगे, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट उन्होंने किया भी है। हिस्ट्री खैर लगभग हर बारी सदाबहार रहता है, एक आध बार को अगर हम छोड़ दें तो। और एक आयोग की शायद इस बार उन पर पार्टी अपनाई है आयोग ने, तो अगर ऐसा किया तो बेहतर किया आयोग ने कि मिनिमम 200 से और अधिक, मिनिमम तो खैर कुछ भी हो सकते हैं, अधिकतम 300 नंबर ही आएंगे सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ सुनने में आया है, वास्तविकता शायद यही है। तो अगर ऐसा किया है तो निश्चित रूप से बेहतर है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा कर जाएंगे तो आप 240 से 260 के बीच नंबर ला सकते हैं बेहतर रूप में। और अगर 300 अधिकतम कर रहे हैं तो जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी ठीक है कि वो बहुत जो लंबा गैप होता था मैथ और साइंस से, वो थोड़ा सा कम कर पाएंगे, है ना, 70-80 नंबर या 50-60 नंबर कर पाएंगे, जो पहले 100 से अधिक का होता था। तो एक तो ये मान के चलें कि मैथ साइंस वाले तो खैर वो रहते ही हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप वही ऑप्शनल चुनें जो आपको सर्वाधिक पसंद हो। और इस बार हुए भी, चाहे अगर आपका हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हम लोग प्रोवाइड भी करा रहे हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर भी हूँ। तो हिंदी साहित्य देख सकते हैं, अच्छा है, चला है इस बार। हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी भी अच्छा विषय है, उसमें कोई डाउट नहीं, हुए भी हैं। हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, मानव शास्त्र है, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है ना। पीएसआई से भी हुए हैं।
तो जो अधिकांश लोग रखते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पबैड हो गया, आपका हिंदी लिटरेचर हो गया, है ना, पॉलिटिकल, तो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट भी हैं। तो मतलब ऐसा कोई एज ए संस्कृत से भी हुए हैं सिलेक्शन, अगर आप देखना चाहें तो हिंदी साइड से भी हुए हैं। तो बेसिक मोटो बात यह है कि आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट रखें, क्योंकि मैथ और साइंस आप सब रख नहीं सकते, वही रखते हैं जो आईआईटी या प्रॉपर बहुत अपने क्षेत्र में मूर्धन्य विद्वान हैं, खासतौर से आईआईटियंस। तो उस पर आप ज़्यादा गौर मत करें। आप अपने हिसाब से आपने जो भी पढ़ा है और जिसमें आप कंफर्ट हैं वो रख सकते हैं, सिलेक्शन होते हैं। और इस बार का रिजल्ट इस बात का सबूत भी है। इवन तो मैं देखूं कि मेरे साथ जुड़े हुए कम से कम हमारे ही साथ से कम 5 में से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री था और सेलेक्टेड हुए। उनमें से एक का मीडियम इंग्लिश था, बाकी 2 का मीडियम हिंदी भी था। तो ऐसा नहीं है कि एक का मीडियम, हाँ 2 का हिंदी 2 का इंग्लिश है। और हिंदी से भी हुए हैं सिलेक्शन। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो हिंदी मीडियम से आपको जंजीरें लग जाएंगी। हाँ कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लिखने में मार्जिन मिल जाता है। आपको मात्राएं लिखनी होती, बिंदी लगानी होती है, उनको लिखना नहीं होता, वैसे करके लिखते चले जाते हैं। आपको जबकि लिखना होगा तो आपको मात्राएं देखनी होगी, तो उसका मार्जिन मिलता है। टाइम ऑफ स्पीड जो उनके पास रहती है उसको आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम से सिलेक्शन इस बार हुए हैं। तो ऑप्शनल को लेकर आप बेहतर रहें, और जीएस को लेकर आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रखें। अगर आप जीएस में 400 प्लस नंबर आपको लाने ही लाने हैं किसी भी तरह के सिलेक्शन के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि 400 प्लस आपको यहाँ लाने हैं, जबकि जनरल, हिंदी और ऐसे में लगभग 200 नंबर करने, फिर आप ऑप्शनल में अपना बेहतर करिए, तो फिर जाकर के आप सिलेक्शन के कगार पर पहुँचते हैं। और एसडीएम अगर बनना है तो सब्जेक्ट में आपको लगभग 260 नंबर चाहिए, और जीएस में लगभग 440 प्लस चाहिए, तब जाकर के आप एसडीएम के आसपास पहुँचते हैं। हालांकि रही बात यूपीपीसीएस 2023 की, तो 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बार सीटें बेहतर आ रही हैं 2023 में, ये अच्छी बात है। तो आप उसके लिए जुड़ जाएं। अब नए स्टूडेंट्स हैं विशेष रूप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक हम लोग बुक लिस्ट बात कर लें कि यूपीपीसीएस प्री के लिए आप क्या क्या करें। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, तो आइए उस पर भी बात करते हैं हम लोग। हमेशा से आप जानते हैं कि पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेहतर है। तो आप अगर भारतीय राजव्यवस्था पढ़ें तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप परीक्षावाणी, महेश मडवाल, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। एटलस अगर लेना है तो ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, सबसे बेहतर है। प्राचीन भारत में आप मध्यकालीन, आधुनिक भारत, तीनों की अगर बात करें तो एस.के. पांडे ले सकते हैं, एस.के. पांडे, या केटीसी कर सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम भी बेहतर रहेगी। तो एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए अगर फैक्ट के हिसाब से, आप पीटी के हिसाब से, तो एस.के. पांडे। मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, है ना, या केटीसी भी ले लें। साइंस के लिए आप लूसेंट या परीक्षावाणी दोनों बेहतर हैं जनरल साइंस के लिए, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए आप परीक्षावाणी या दृष्टि की देख सकते हैं। पर्यावरण के लिए आप परीक्षावाणी, यूपी के लिए आप घटना चक्र या परीक्षावाणी से कोई एक ले लीजिए। जनसंख्या एवं नगरीकरण परीक्षावाणी या घटना चक्र, दोनों में से एक ले सकते हैं कोई भी। कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षावाणी। करंट अफेयर्स आप घटना चक्र की मंथली या आप पीडी या आप दृष्टि की पढ़ते रहिए। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के लिए आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन जिसमें 6 है हिस्ट्री और वो सब आप ले लीजिए। इतना आप मैटर प्री के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी बैतरणी पार होगी, अन्यथा डाउट रहेगा। तो एक तो तैयारी बेहतर करनी है आपको, और जुटना है बहुत ब्रिलियंट तरीके से। निश्चित रूप से यूपीपीसीएस 2023 आप नए ढंग से, नए रूप से शुरू करिए, चीज़ों को कुछ बदल के देखिए। नया सवेरा है आपके लिए। 2023 सीटें भी आपके पास अधिक रहेंगी, तो उसके लिए भी आप जुटे, प्री और मेंस में एक साथ जुटिए। और हम लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, अगर आप चाहें तो कम समय में आपको अधिक लाभ चूँकि लोगों को मिला हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप और ब्रह्मा सीरीज पर आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट एक रिजल्ट भी देख सकते हैं, पैसे बनाते हैं। तो उसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 72 37 85 31 97, इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं क्या कैसा है। और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बहुत कम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, और संतुलित क्वेश्चन इतने लंबे अनुभव के बाद दिए जाते हैं, ताकि आप आसानी से और कम समय में अपनी आपकी तैयारी को आप बेहतर बना सकें। जुड़िए उससे, और बाकी बुक्स मैंने बता दी है, वो आप उनको पढ़ते रहिए, जटे रहिए, जुट जाइए एकदम जी तोड़ मेहनत के लिए। और इस वर्ष का जो अच्छा रिजल्ट आया है उससे प्रेरणा लेते हुए, कुछ जो गलतियाँ सुधारते हुए, नया सवेरा और नई दिशाएं आपके वर्ष को 2023 के लिए सिलेक्शन वर्ष साबित हो। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।